नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद गायत्री के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और मैं हूँ आपकी दोस्त गायत्री। हम सोशलॉजी कर रहे थे और उसमें हमने ना सेकंड यूनिट के कुछ टॉपिक कर लिए थे, जैसे कि सामाजिक समूह। ये तो आज हम एक उसका नया जो टॉपिक है वो कर रहे हैं कि परिस्थिति एवं भूमिका। परिस्थिति एवं भूमिका इसका एक नया टॉपिक है। यानी कि परिस्थिति है क्या, इंग्लिश में से हम कहते हैं स्टेटस। स्टेटस वो चीज़ होती है जो कि समाज में किसी न किसी प्रकार का एक जो पद होता है ना, उसको हम स्टेटस कहते हैं। और वो स्टेटस जिस जैसे कि हमारा समाज में पद है कि हम समाज में एक पंचायत का व्यक्ति है, या टीचर है, या गांव का मुखिया है, सरपंच है, या देश का मुखिया है। तो इस प्रकार से जो एक पद होता है ना, उसे हम कहते हैं परिस्थिति। यानी एक व्यक्ति का समाज में अपना कोई ना कोई पद या दर्जा होता है, और जिसे ना सोशलॉजी की भाषा में परिस्थिति कहते हैं। और जो हमें ना उस परिस्थिति को निभाने के लिए जो कार्य करते हैं उसे कहते हैं भूमिका। क्या कहते हैं? भूमिका। यानी परिस्थिति एवं भूमिका के बीच क्या है? दोनों के बीच एक सौहार्द संबंध है। कौन सा? सौहार्द संबंध है। यानी ये परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे के बीच एक बॉन्ड का कार्य करते हैं, यानी एक सेतु का कार्य करते हैं ये। तो सबसे पहले देखेंगे हम परिस्थिति है क्या। यानी पर और स्थिति दो शब्दों से मिलकर यह बना है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेटस। परिस्थिति है ना व्यक्ति की समूह समाज में पद की सूचक है, और यह पद समाज व्यक्ति को सत्ता प्रदान करता है। यानी ये जो पद है ना, ये समाज व्यक्ति को स्वयं प्राप्त भी होता है और व्यक्ति से अर्जित भी करता है। यानी परिस्थिति के स्वयं प्राप्त है, यानी अर्जित भी है, और प्रदत्त भी है। यानी प्रदत्त वो स्वयं प्राप्त करता है, और अर्जित यानी अपनी योग्यताओं एवं गुणों के आधार पर वह व्यक्ति है ना उसे स्वयं प्राप्त करता है। तो परिस्थिति एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति की तुलना में प्राप्त अधिकारों एवं कर्तव्यों का परिचायक भी है। यानी परिस्थिति क्या परिचय किस प्रकार से, जैसे हमें समाज में अगर कोई स्टेटस मिलता है तो क्या होता है, हमारे पास कुछ अधिकार आ जाते हैं। और अगर हमारे पास अधिकार है तो क्या हमें अपनी ड्यूटी भी निभानी होगी, या तो हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं। तो क्या है, परिस्थिति है वो समाज में अधिकारों में कर्तव्यों का परिचायक भी है ना। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बिरस्टेड ने कहा है कि एक परिस्थिति समाज अथवा समूह में एक पद है। क्या है? समाज अथवा समूह में एक पद, उसको क्या कहते हैं? परिस्थिति कहते हैं। यानी हमारा समाज में कुछ ना कुछ अपना स्टेटस है, हमारी अपनी है ना कुछ पहचान है, हमारा कुछ गरिमा है, हमारी कुछ पद है, उसको हम क्या कहते हैं? परिस्थिति कहते हैं। तो लिंटन ने इसकी क्या डेफिनेशन दी है? लिंटन ने दी है कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहती है। यानी समाज में व्यक्ति को कुछ टाइम पीरियड के अंदर, यानी एक टाइम पीरियड के अंदर जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है, या जो उसको कोई स्थान प्राप्त होता है, उसे ही व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहते हैं। फिर ऑगबर्न एवं निमकोफ ने एक डेफिनेशन दी है कि परिस्थिति समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। यानी परिस्थिति समूह में व्यक्ति के एक पद का प्रतिनिधित्व करती है। कैसे? जैसे कि एक टीम ले लीजिए। टीम में क्या होता है, कैप्टन की परिस्थिति अलग है, और जो टीम के बाकी खिलाड़ी है उनकी परिस्थिति है वो अलग है। यानी एक कप्तान के रूप में तो उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा है, और उसका पद क्या हो गया? एक कैप्टन का हो गया, और वो उसका प्रतिनिधित्व करता है पूरी टीम का। तो ये उसका क्या है? एक परिस्थिति है। अब हम पढ़ेंगे परिस्थितियों का संगठन, कि उनका जो एक स्टेटस है ना उसको संगठित कैसे किया जाता है, उसका संगठन यानी उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से होता है। किंग्सले तथा डेविस ने परिस्थिति से संबंधित कुछ अवधारणाओं का उल्लेख किया है। यानी किंग्सले और डेविस ने परिस्थिति से संबंधित कुछ अवधारणाएं एजम्पशंस दी है। वे है ऑफिस, स्थिति संकुल और स्तर। यानी तीन प्रकार की बताई है कि तीन प्रकार की परिस्थिति होती है, ऑफिस, स्थिति संकुल और स्तर। और एग्जाम में ना इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये ऐसे उदाहरण दे दी जाएगा, जैसे अमीर वर्ग हो गया, या एक टीचर हो गया, या एक मतलब सोशल वर्कर हो गया, तो वो स्थिति संकुल के अंतर्गत आएगा, या स्तर के अंतर्गत आएगा, या ऑफिस के अंतर्गत आएगा। तो इसके ना हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे।
पहला है ऑफिस। ऑफिस क्या है? इसका इंग्लिश और हिंदी में दोनों में एज इट इज नाम रहेगा। ऑफिस किसी संगठन में जानबूझकर बनाया गया पद, यानी जैसे कि ग्राम पंचायत होगी, उसमें जानबूझकर हमने पद क्या बनाया? सरपंच का बनाया। देश में किसके का बनाया? जैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का पद बनाया। यानी किसी संगठन में जानबूझकर बनाया गया पद ऑफिस कहलाता है। ऑफिस ऐसा स्टेटस है जो प्रदत्त न होकर अर्जित होती है, यानी जो स्वतः प्राप्त नहीं होता, बल्कि इसको अपनी योग्यता और गुणों के आधार पर अर्जित किया जाता है। जैसे भारत का राष्ट्रपति हो गया, एसबीआई का मैनेजर हो गया, या ऐसे कोई भी उदाहरण हो। जैसे भारत का पीएम हो गया, गांव का सरपंच हो गया, किसी और संस्था में उसका जैसे एमडी हो गया, स्कूल में चांसलर हो गया। तो ये यूनिवर्सिटी में क्या होती है? प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया। ये क्या है? यानी एक ऑफिस है और उसके अंतर्गत ये बनाया गया पद है, जिसके अंतर्गत ये उदाहरण आएंगे। इन उदाहरणों से एग्जाम में पूछा जाएगा कि जैसे एसबीआई का मैनेजर हो गया, या स्कूल का मुख्य अध्यापक हो गया, या जो प्राचार्य हो गया, प्राचार्य हो गया, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? ऑफिस के अंतर्गत आएंगे, या स्टेशन के अंतर्गत आएंगे, या स्तर के अंतर्गत आएंगे। यानी इस तरीके के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है स्थिति संकुल या हैसियत, यानी स्टेशन। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में नाम करने याद होंगे, यानी सॉरी नाम याद करने होंगे। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, जैसे जमींदारा है या किसान वर्ग है, ये स्टेशन के अंतर्गत आएगा या ऑफिस के अंतर्गत आएगा। वहाँ आपको हो सकता है हिंदी नाम ना मिले, स्थिति संकुल ना मिले, हैसियत ना मिले, और डायरेक्ट दे दे स्टेशन। तो स्थिति संकुल या हैसियत क्या होता है? यानी स्थिति संकुल अनेक स्टेटस एवं ऑफिस का एक गुच्छा है, यानी अलग अलग उत्तरदायित्वों या अलग अलग पदों एवं ऑफिस का एक गुच्छा है, जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है और उसे सार्वजनिक मान्यता प्राप्त होती है। क्या होता है? जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है, यानी जो स्टेटस है ना, जो पद है और जो ऑफिस है, उनका एक गुच्छा होता है और उन पर किसी व्यक्ति का एक अधिकार होता है और उसे सार्वजनिक मान्यता प्राप्त होती है। तो उसे हम कहते हैं स्थिति संकुल या हैसियत। जिसे ना इसमें कौन कौन से वर्ग आएंगे? इसमें नौकरी पेशा आ गया, या जमींदार आ गया, यानी जो सभी प्रकार की नौकरियां हैं ना, वो इसके अंतर्गत आ जाएगी। और जमींदार वर्ग आ गया, जमींदार आ गया, ना कि वर्ग। तो इसे हम कहेंगे स्थिति संकुल। और यह हो सकता है कि वो व्यक्ति ना किसी क्लब का सदस्य हो। तो उन सभी परिस्थितियों को मिलाकर जो एक स्थिति बनती है ना, स्थिति संकुल मिलती है, उसे ही हम स्टेटस कहते हैं। यानी कि हो सकता है एक स्कूल का टीचर है, तो उसकी स्कूल में भूमिका तो अलग प्रकार की हो गई, और वही टीचर जब घर आता है तो क्या होता है? उसकी भूमिका एक पिता के रूप में और एक यानी कि परिवार का भरण पोषण करने वाले के रूप में हो जाती है। या अगर वही टीचर किसी दूसरी ट्रस्ट का या किसी एनजीओ का कोई अगर सदस्य है, मेंबर है, तो वहाँ उसकी क्या होगी? भूमिका अलग। तो उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा ना, तो उसे हम कहेंगे स्थिति संकुल या स्टेशन, यानी कि उसकी हैसियत क्या है। तीसरा है स्ट्रैटम। यानी स्तर। क्या है? स्तर। इसको ये नाम भी आ सकता है कि स्ट्रैटम क्या होता है या स्तर क्या होता है। एक प्रकार की स्थिति संकुल को धारण करने वाले सभी व्यक्ति मिलकर एक स्तर का निर्माण करते हैं, यानी एक ही प्रकार के पद को धारण करने वाले सभी व्यक्ति एक स्तर का निर्माण करते हैं। इसमें ना हम की भावना पाई जाती है। जैसे कलरक हो गया, हरिजन हो गया, पूंजीपति आदि हो गया। यानी कलरक है, क्या होते हैं? सभी का पद एक है, लेकिन सभी की भूमिकाएं हैं वो भी एक है। और ये जो सभी क्लर्क मिलकर एक क्लर्क वर्ग का निर्माण करेंगे, तो ये आ गया उसका स्ट्रम, यानी उसका स्तर। जैसे हरिजन है, हरिजन वर्ग के अंतर्गत जितनी भी कास्ट है वो सभी आ गई। उसी प्रकार पूंजीपति वर्ग है, यानी जो एक क्राइटेरिया है उससे ऊपर जिनके पास पूंजी है, तो वो उसकी पूंजीपति वर्ग आ गया। इसी प्रकार ब्राह्मण वर्ग हो सकता है या कृषक वर्ग हो सकता है, यानी जिनका कार्य एक जैसा है, जिनका पद एक जैसा है, तो वो मिलकर एक स्तर का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक, यानी ये सभी मिलकर एक स्तर का निर्माण करते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि ये सामाजिक परिस्थितियों के प्रकार, यानी जो सोशल स्टेटस है उनके कौन कौन से प्रकार है। सबसे पहले ना 1936 में रोल्फ लिंटन ने परिस्थितियों को दो भागों में बांटा है। कौन सी? प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति।
प्रदत्त परिस्थिति वो परिस्थिति होती है जिन्हें व्यक्ति को स्वयं प्राप्त होती है, यानी उसमें उसके गुण और जो उसकी योग्यता है उसको उसमें अनदेखा किया जाता है, यानी स्वतः प्राप्त। जैसे परिवार हो गया, जाति के अनुसार हो गया, लिंग के अनुसार हो गया, धर्म के अनुसार हो गया, शारीरिक बनावट के आधार पर आदि। यानी लिंग है, क्या व्यक्ति ने ये अपनी योग्यता से प्राप्त किया? नहीं। आयु योग्यता से प्राप्त किया? नहीं। जाति नहीं। यानी जो जन्मजात, एक प्रकार से मान लिया जो जन्मजात प्राप्त होती है, यानी जो स्वतः प्राप्त होती है, वो होती है प्रदत्त परिस्थिति। दूसरी है अर्जित परिस्थिति, इसके अपोजिट, यानी जो स्वयं प्राप्त नहीं होती बल्कि अपनी योग्यताओं व क्षमताओं से प्रयत्न पूर्वक प्राप्त करे, वो होती है अर्जित परिस्थिति। जैसे कोई प्रकार का व्यवसाय हो गया, शिक्षा हो गया, संपत्ति होगी, विवाह हो गया। विवाह भी अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत है, क्योंकि विवाह हमें जन्मजात प्राप्त नहीं होता, हमें करना पड़ता है। शिक्षा हमें प्राप्त करनी पड़ती है, व्यवसाय हमें करना पड़ता है, संपत्ति हमें अर्जित करनी पड़ती है। तो ये किसके उदाहरण है? अर्जित परिस्थिति की। और इन परिस्थितियों को दिया किसने है? रोल्फ लिंटन ने। किसने दिया? रोल्फ लिंटन ने। तो अब है ना, हम पढ़ेंगे परिस्थिति से संबंधित कुछ अजम्पशंस, यानी कुछ अवधारणाएं। कौन कौन सी अवधारणाएं वो हम देखते हैं। परिस्थिति से संबंधित अवधारणाएं कौन कौन सी है? एक है परिस्थिति प्रतीक, यानी परिस्थिति प्रतीक वो उसका स्टेटस क्या है, उस स्टेटस का सिंबल क्या है, यानी उसका चिन्ह क्या है। जैसे है ना, हो गया इसके अंदर वो आएंगे, जैसे एक वकील है तो वकील की हम ड्रेस से पता लग जाता है ना, उसके ड्रेस कोड से कि ये वकील है। वो उसकी ड्रेस को देख कर देख सकते हैं कि ये जज है। या हम एक डॉक्टर को देख लीजिए, उसकी जो सफेद कोट को देखते हैं हम क्या बता देते हैं कि ये एक डॉक्टर है या पुलिस वाला है। तो इस प्रकार से यानी कि जो भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों का प्रतीक होता है ना, वो उसका परिस्थिति प्रतीक होता है। यानी हमें उसके ड्रेस कोड से ही पता चल जाता है कि उसका ये प्रतीक है, और ये प्रतीक है तो समाज में उसकी परिस्थिति ये है। यानी कि उसको भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों के बीच उसकी जो पहचान है ना, वही है परिस्थिति प्रतीक। मूल परिस्थिति यानी की स्टेटस। की स्टेटस क्या है? व्यक्ति है ना, एक साथ बहुत सारी परिस्थितियों को धारण करता है, किंतु क्या करता है, वो समाज में किसी एक ही परिस्थिति का में मुख्य भूमिका निभाता है। जैसे भारत में है ना, जाति तथा रूस में व्यक्ति की राजनीतिक स्थिति व पश्चिम समाजों में पैसे को अधिक महत्व दिया जाता है। तो यही मुख्य परिस्थिति है। यानी इसको इस प्रकार से समझिए कि मूल परिस्थिति यानी उसका समाज में मुख्य भूमिका है क्या। जैसे एक डॉक्टर हो गया तो उसकी सामान्य परिस्थिति तो ये होगी कि वो एक परिवार का सदस्य है, उसको परिवार का भरण पोषण करना है, देश के प्रति अपनी ड्यूटीज़ को निभाना है, अपने उसके कुछ राइट्स हैं। लेकिन डॉक्टर की जो मुख्य स्टेटस क्या है, यानी उस व्यक्ति का मुख्य स्टेटस एक डॉक्टर है और उसको निर्वहन करना पड़ेगा। यानी जब कोई मरीज बीमार होता है और रात का टाइम होता है तो वो उस व्यक्ति को फ़ोन किया जाता है कि ये पर्सन बीमार है और आपको आना, तो वहाँ वो अपनी मूल परिस्थिति में आएगा। यानी उसका मुख्य कर्तव्य कौन सा है? वो अपने डॉक्टर का धर्म निभाना, तो वो उसकी होगी मूल परिस्थिति। जो वो कर्तव्य निभा रहा है ना, वो उसकी होगी भूमिका। फिर आ गया ध्रुवीय परिस्थितियाँ या युग्मिक परिस्थितियाँ, यानी ट्रिप पोलर परिस्थितियाँ और युग्मित परिस्थितियाँ, यानी पोलर स्टेटस। बिरस्टेड ने ना इसका उल्लेख किया है। किसने? बिरस्टेड ने। जब परिस्थितियाँ जोड़े में होती है, यानी जब ध्रुवों के रूप में होती है, यानी युग्म के रूप में होती है, तो वो कौन सी होती है? युग्मित परिस्थितियाँ। जैसे पति पत्नी, राजा प्रजा, तो ये कौन सी है? ध्रुवीय परिस्थितियाँ। पति पत्नी, राजा प्रजा। इसी प्रकार से जो ग्रुप बनेंगे ना, वो हो जाएगी अमीर गरीब, ये होगी ध्रुवीय परिस्थितियाँ। फिर हो गया औपचारिक परिस्थिति, यानी फॉर्मल स्टेटस। फॉर्मल स्टेटस कौन से हैं? यानी जो समाज में है ना, हमें अपनी योग्यताओं और गुणों के आधार पर है ना जो स्टेटस निर्धारण होता है, यानी जो औपचारिक यानी विधान या कानून या नियमों के तहत जो पद बनी होती है ना, वो होती है औपचारिक परिस्थिति। जैसे मंत्री, सचिव, प्राचार्य आदि, यानी सभी भी प्रकार के जो पद है ना
जो वैधानिक तरीके से बनी है वो होते हैं औपचारिक परिस्थिति। फिर है अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल स्टेटस। इनफॉर्मल स्टेटस है ना, इसकी रचना और निर्धारण सामाजिक मान्यता और परंपराओं के आधार पर होती है, यानी कि इसके अंदर किसी प्रकार की कोई औपचारिकता नहीं होती, अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं ये। जैसे पिता हो गया, भाई बहन हो गया, माता पुत्र हो गया, ये जो भूमिका होती है ना, ये इनफॉर्मल स्टेटस के अंतर्गत आएगी। छठा है अंतर्वर्ती परिस्थिति, यानी ऐसा स्टेटस यानी ट्रांजिशनल स्टेटस जो पूर्णतः दो अन्य स्टेटस के बीच सेतु के रूप में काम करे। किसके? सेतु के रूप में काम करे। जैसे हो गया, जैसे एक व्यक्ति के ना सगाई होगी और उसका शादी में भी टाइम है, तो क्या है, शादी और सगाई के बीच के अंदर व्यक्ति की जो भूमिका होती है यानी जो उसकी स्थिति होती है ना, वो होती है अंतर्वर्ती परिस्थिति। या यूं समझिए कि जैसे राजस्थान में ना टीचर लगते हैं, और टीचर लगने के बाद 2 साल का जो बीच का जो टाइम पीरियड होता है, यानी उसकी नौकरी स्थायी होने के बीच में जो टाइम होता है ना, टाइम पीरियड होता है, वही उसका अंतर्वर्ती परिस्थिति कहलाएगा। यानी जब उसको प्रेवीक्षा पर रखा जाएगा ना, यानी उसको ट्रेनिंग पर रखा जाएगा, नौकरी वो लग गया है लेकिन अभी उसकी नौकरी स्थायी नहीं है, बीच के अंदर जो ट्रेनिंग का पीरियड होता है ना, वो इसकी अंतर्वर्ती परिस्थिति होती है। फिर है परिस्थिति अधिग्रहण। कौन सी? स्टेटस एक्विजिशन, किसी परिस्थिति द्वारा किसी को ज्ञान, योग्यता या प्रेरणा का हस्तांतरण करना। यानी एक जो परिस्थिति यानी एक जो स्टेटस धारक व्यक्ति है वो अपने ज्ञान और योग्यता को दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण करता है, यानी वो दूसरे को ट्रेनिंग देता है, तो वो होती है परिस्थिति अधिग्रहण, यानी हम उसे अर्जित कर रहे हैं। 8 नंबर है परिस्थिति क्रिस्टलीकरण, स्टेटस क्रिस्टलाइजेशन। इसका प्रतिपादन अमेरिका के गेडरहार्ड लेंस्की ने किया था। कब? 1954 में। किसी स्टेटस के आयामों में असंगति के कारण परिस्थिति अस्पष्टता उत्पन्न होती है, यानी एक जो स्टेटस है और जो उसके बीच में ना जो भी अस्पष्टता उत्पन्न हो जाती है, यानी वो अपने जब कर्तव्यों का निर्वहन करता है ना, तो उनके बीच में जो अस्पष्टता आ जाती है, और अस्पष्टता से क्या होता है? तनाव का जन्म होता है, तो इसे हम कहते हैं परिस्थिति क्रिस्टलीकरण। 9th है परिस्थिति विभंजन, यानी स्टेटस फ्रैक्चर। इसके जनक कौन है? BL एबी और सतीश सब्बरवाल। कौन है? BL एबी और सतीश सब्बरवाल। जिन व्यक्तियों से नातेदारी की बाध्यताएं आ जाती है, तो वो उससे ऐसा करते हैं कि उन्हें बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। वास्तव में ऐसे व्यक्तियों की अन्य क्षेत्रों में अत्यंत असंगत परिस्थितियां होती है, यानी कि एक जैसे रिश्तेदारी है या हमारे ऊपर किसी प्रकार का जो दबाव हो जाता है ना, उदाहरण से समझिए कि क्या है, हमें अपने जो घर को है ना अच्छे नियम और कानूनों से चलाना है। हमारे घर के रूल कुछ अलग है और समाज के रूल कुछ अलग है, तो क्या होता है, इन हमारी जो ये साइकोलॉजी है, हमारी जो है ना ये मानसिकता है और जो समाज की मानसिकता है, इन दोनों के बीच जब क्या आ जाती है, टकराहट होती है ना, तो क्या होती है? परिस्थिति विभंजन होता है। हम अपनी कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं परिस्थिति विभंजन। यानी ना तो हमारी मानसिकता समाज के साथ मिल रही है और ना ही समाज की मिल रही है, तो जब इन दोनों के बीच में टकराव होगा ना, तो क्या कहलाएगा? वो परिस्थिति विभंजन। क्या कहलाएगा? परिस्थिति। फिर है परिस्थिति कुंठा या हताशा। इस अवधारणा का प्रयोग अल्बर्ट कोहेन ने किया था। कब? 1956 में अपनी पुस्तक डेलिंक्वेंट बॉयज में। किस पुस्तक में किया था? डेलिंक्वेंट बॉयज में। यानी कि जब कोई व्यक्ति समाज में ना अपनी इच्छा से अच्छा पद प्राप्त नहीं कर पाता, तो क्या हो जाती है? तो उसे हताशा हो जाती है। जैसे कि एक फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या जेवीटी टीचर है ना, अथक प्रयास करता है 5 साल तक या 1-2 साल तक वो भर्ती की फुल जोर से तैयारी करता है, लेकिन उसके बावजूद उसे ना वो पद नहीं मिल पाता, तो क्या हो जाता है? उससे उसके मन में कुंठा या हताशा आ जाती है। फिर है 11वां का है परिस्थिति अनियमितता, यानी इरेगुलरिटी होती है इसके बीच में। इस अवधारणा का प्रयोग भी लेंस्की ने किया है। किसने किया है? लेंस्की ने। जैसे जब कोई व्यक्ति है ना जो कि नीची जाति का है और वो ऊंची जाति के व्यक्ति से भी अधिक अच्छा स्थान प्राप्त कर ले जाता है, तो वो क्या कहलाती है? परिस्थिति अनियमितता। यानी जब कोई व्यक्ति अपनी योग्यता से समाज में जब सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेता है, तो वो परिस्थिति अनियमितता का उदाहरण है। जैसे
कि पीएम हमारे पीएम है उसको समझिए, क्या है समाज में उन्होंने क्या बताया कि मैं एक चाय वाला हूँ, उसका क्या है समाज में उसकी हैसियत क्या है, छोटी है, लेकिन उन्होंने अपनी योग्यताओं से सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त किया, तो वो क्या है यानी स्टेटस की अनियमितता होती है, इसमें जाति वर्ग का कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता। फिर 12th है पीड़ाकारी परिस्थिति यानी टर्मिनेटर स्टेटस। इसका प्रयोग ब्रिस्टिड ने किया है, यानी वो स्टेटस जिसे व्यक्ति को हताशा होती है, दुख होता है, या ऐसी परिस्थिति जो व्यक्ति के या तो जन्म के साथ पैदा हो जाती है या समाज में या उसके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है, इनसे जो उसकी जो स्टेटस बनता है ना वो कहलाता है पीड़ाकारी परिस्थिति। जैसे कि कोई किसी व्यक्ति का नेत्रहीन पैदा होना या दिव्यांग पैदा होना, या कई बार दुर्घटना से व्यक्ति अंधा हो जाता है या विकलांग हो जाता है, तो वो क्या कहलाएगा उसका टर्मिनेटर स्टेटस। तो आज हमने कर लिया है परिस्थितियों का और कल हम करेंगे भूमिका का। तब तक दोस्तों आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और यहीं से ना बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। धन्यवाद, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।